उर्दू ज़बान की चौथी किताब में मैंने पिछली वीडियो में सबक नंबर 24 तक पढ़ा चुका। इंशाल्लाह आज की वीडियो में सबक नंबर 25 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई दुनिया का पाना। समुंदर में कश्तियाँ और जहाज़ चलाना और किनारे के करीब सफ़र करना तो मुद्दत-हाय दराज से जारी था, मगर साहिल को छोड़कर बहरे आज़म की मौजों में जहाज़ डालने की जुर्रत किसी कौम को न थी, क्योंकि उस वक्त तक बड़े समुंदर के अंदर सिमतों का पहचानना और मंजिल मकसूद का सुराग लगाना किसी को न आता था। 13वीं सदी ईस्वी में मकनातीस की क़ुव्वते कशिश का कुदरती राज इंसान पर मुनकशिफ हुआ और उसकी बदौलत कुतुबनुमा या क़िबलानुमा एक आला ऐजाद हो गया, जिसमें एक सुई कील पर घूमती हुई लगाई जाती है और वह मकनातीसी खासियत से, जिसका सबब कोई नहीं जान सकता, हमेशा कुतुब शिमाली की जानिब माइल रहती है, जबकि कुतुबनुमा की वसातत से शिमाली सिमत ठीक ठीक मालूम होने लगी तो बाकी 3 सिमतों का दरियाफ्त होना कुछ मुश्किल न था। इस तरह फ़न्ने जहाज़ रानी में एक नई जान पड़ गई और हक़ ये है कि इस 1.5 इंच के छोटे से आले की ईजाद ने इंसान को इस बहरे बेकरां का मालिक बना दिया, जो 3/4 कुर्राए ज़मीन पर मुहीत है। अव्वल इटली के मल्लाह इस कुदरती तिलिस्म से फ़ायदा उठाते रहे और निहायत एहतियात के साथ ये राज़े सरबस्ता अपने ख़ास अज़ीज़ों या फ़र्ज़ंदों को मख़फ़ी तौर पर तालीम करते रहे, ताकि गैर कौमों को इसकी हवा ना लगे, मगर कहाँ तक इख्फ़ा करते आखिरकार दूसरी कौमों के अय्यार भी ले उड़े और यहाँ तक ये हुनर फैला कि आम हो गया। फिर तो दिल जले जहाज़रां बड़े ज़ख़्ख़ार और अमीक़ समुंदरों के तय करने का हौसला करने लगे। इस ख़ासियत के इंकशाफ़ से 2 सदी बाद नामूर कोलंबस सरज़मीने इटली के शहर जनेवा में पैदा हुआ और होश संभाल कर पुर्तगालीज़ मल्लाहों के साथ, जो उस ज़माने में इस फ़न के उस्ताद थे, बहरी सफ़र के खूब तजुर्बे गए। ये गए नहीं है, ठीक है, तजुर्बे किए। देखो दोबारा से, बहरी सफ़र के खूब तजुर्बे किए, ठीक है, ये मिटा दो। उस ज़माने में हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत, बेशबहा जवाहरात और ज़रो-सीम के ख़ज़ानों की कहानियाँ अहले यूरोप के कानों में गूंज रही थी और हर कौम के आली हिम्मत
व बुलंद हौसला अशख़ास हिंदुस्तान की तलाश व तलब में बेताब थे। ज़माने की हवा ने आली हौसला कोलंबस के दिल को भी उभारा और हिंद का सौदा इसके सर में पैदा कर दिया। इसको आलमे जोग्राफिया के कायदों से यकीन हो गया था कि ज़मीन एक मुदव्वर कुर्रा है, इसलिए मगरिब को सफ़र करें, खा मशरिक़ को हर तरफ से मंजिल मकसूद तक रसाई मुमकिन है। इसके अलावा मगरिबी समुंदर में उसने कुछ ऐसी लकड़ियाँ भी पाई थी जिनसे साफ जाहिर होता था कि इस बहरे आज़म के पार ज़रूर कोई सरज़मीन है, मगर इल्म हिम्मत और इस्तक़लाल के सिवा गरीब कोलंबस के पास क्या धरा था कि वह सफ़र अज़ीम के लिए जहाज़ी बेड़ा तैयार कर सकता। नाचार उसको वालियाने मुल्क और साहिबाने तख्त व ताज से इमदाद की इल्तिजा करनी पड़ी। अव्वल अपने ही मुल्क के बादशाह से दरख्वास्त की, मगर कौन सुनता था। फिर वालिए पुर्तगाल से, फिर फरमारवाए बरतानिया से मदद चाही, मगर कहीं दाल न गली, क्योंकि उस अहद के कम इल्म, ये वुज़रा है, ठीक है, ये है वुज़रा, ये वाव ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, वाव जे रेलजरा, ठीक है, वुज़रा, ये उमरा, ठीक है। दोबारा से यहाँ से पढ़ेंगे। क्योंकि इस अहद के कम इल्म वुज़रा उमरा उसके मंसूबे को समझ ही ना सकते थे, समझ ही ना सकते थे। यहाँ से दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि इस अहद के कम इल्म वुज़रा उमरा इसके मंसूबे को समझ ही ना सकते थे। ये जो लफ्ज़ है ना, ये वुज़रा, वाव जे रा, वुज़रा, ये वुज़रा का मतलब है बहुत से वज़ीर, ठीक है। ये उमरा, उमरा का मतलब है मालदार, ठीक है। इन दोनों का मतलब आप समझ गए। वुज़रा उमरा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अगर आपके किताब में गलत है ना तो आप सही कर लेना, वाव जे रे वुज़रा, ठीक है। आखिरकार शाह हस्पानिया को अर्ज़ी दी। उन दिनों शहर गजनाता पर अहले इस्लाम से उसकी जंग हो रही थी, इसलिए कुछ इल्तिफ़ात उस वक्त ना हुआ। कुछ दिनों बाद जबकि बादशाह फ़तह की खुशियाँ मना रहा था, उसकी दरख्वास्त फिर पेश हुई और मलिकाए हस्पानिया की सिफारिश और फयाज़ी से मंजूर भी हो गई। 32,000 रुपये से उसने 3 जहाज़ों का बेड़ा तैयार किया और 8 वर्ष की मुतवातिर मेहनत के बाद सामाने सफ़र मुहैया करके 3 अगस्त 1992 ईस्वी को उस वाला हिम्मत जी हौसला नाखुदा ने खुदा के नाम पर जहाज़ों का बादबां खोला और लंगर उठाकर मगरिबी सिमत को खाके हिंद की जुस्तजू में रवाना हुआ। जहाज़ रानी का
तमाम काम इसी की राय व तदबीर और इसी के हुक्म पर मौकूफ़ था। वह निहायत सरगर्मी से अपने काम में मशगूल रहता, न रात को चैन था न दिन को आराम। मंजिले मकसूद की धुन में ठीक पश्चिम की तरफ जहाज़ों को उड़ाए चला जाता था, मगर जहाज़ियों को सही ना बता ताकि कितनी मुसाफत तय हुई है। अक्टूबर की पहली तारीख तक उसने 650 कोस कतआ किए, मगर हमराहियों को 490 ही बताए। किनारे का अब तक कुछ पता निशान नज़र न आता था। एक बहरे मवाज व नापैदा किनार में बढ़े चले जाते थे। नाचार तमाम जहाज़ी घबरा गए और बीमे हिलाकत व खौफो तबाही उनके दिलों पर ऐसा छाया कि सब ने जहाज़ों का रुख वतन की तरफ फेरने के लिए सख्त इसरार किया। मगर वाहरे कोलंबस, तेरे हिम्मत और तेरा इस्तक़लाल के बावजूद इस शोरो गुगा और मज़ाहमत के कभी पस्त हिम्मती को पास ना भटकने दिया और अपने अज़्म बिलजज़म के पूरा करने पर निहायत दिलेरी से साबित कदम रहा। इसने अपने होशो हवास हमेशा बजा रखे, बद्दिल व गैर मुस्तकिल साथियों को कभी नरमी से थपकता, कभी गर्मी से झिड़कता। इस तदबीर से थोड़ी देर को लोगों का वलवला दब जाता, मगर फिर नाउम्मीदी और खौफ का जोशो खरोश उनको बेकरार व बदहवास कर देता था। एक दिन जहाज़ वालों ने बाहम साजिश की कि यूँ तो इस बलाए नागहानी से पीछा छूटना मुश्किल है। आओ मनहूस कोलंबस को पकड़कर समुंदर में ढकेल दें और जहाज़ों को लेकर अपने वतन को मुराजात करें। जब उसने देखा कि लोगों के तेवर बदले हुए हैं, ना तो अब तशफ़ी काम देती है ना गुस्से का मौका है, तो नाचार उनसे अहदो पैमान किया कि 3 दिन और सब्र करो, फिर भी साहिल ना मिले तो अलबत्ता मुराजात करेंगे। इस वक्त बाज़ अलामात से इसको इत्मीनान हो चला था कि गालिबन कोई सरजमीन करीब है, क्योंकि समुंदर का उमुक कम होता जाता था और मेवों के खुशे हरी शाखें सतह आप पर दिखाई देने लगी थी। गर्ज अक्टूबर की 11 तारीख को बहादुर कोलंबस ने हुक्म दिया कि जहाज़ों के बादबां उतारो। इस मुद्दे के सुनते ही सारे जहाज़ियों की जान में जान आ गई और हर शख्स आँखें फाड़ फाड़ कर किनारे की जानिब उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगा। आधी रात का वक्त था कि इस तारीकी में किनारे की आबादियों की रोशनी ने यकाएक
उनकी मायूस आँखों को मनव्वर किया। फ़ौरन अगले जहाज़ियों ने जोशे मसरत में एक नारा मारा और ज़मीन ज़मीन कहकर चिल्ला उठे। क्या ही जाँ-फ़िज़ा वो सदा थी जो हवा और समुंदर की मौजों में गूंजती हुई पिछले जहाज़ वालों के कान में पड़ी, जिससे हर शख्स ने जान लिया कि अब हमारी कश्तियाँ साहिले मुराद पर आ लगी है। सुबह दम इधर उधर निगाह डाली तो कोस भर के फासले पर एक जजीरा, उसके घने दरख्त और सब्ज़ाज़ार नज़र आने लगे। हर शख्स का दिल खुशी से लबरेज हो गया। सबने कोलंबस से अपनी बेसब्री, बेअदबी और गुस्ताखी की माफ़ी मांगी। छोटी कश्ती दरिया में डाली गई और कुछ लोग सवार होकर किनारे की जानिब चले। सबसे पहले कोलंबस ही ने इस सरजमीन पर कदम रखा, उसके बाद और लोग उतरे, खुदा का शुक्र बजा लाए और शाहे स्पेन के नाम का झंडा गाड़ दिया। इस जजीरे के वहशी और जंगली आदमी इन गोरे गोरे नौवारिदों को देखकर दंग रह गए। उन्होंने ख्याल किया कि ये जहाज़ उड़ने वाले जानवर हैं, बादमां उनके पर है। जहाज़ वालों ने जो तोपें दागी तो बहुत डरे। इस आवाज़ को बादल की गरज और रोशनी को बिजली की चमक तस्वुर किया। इन आदमियों को सूरज की औलाद समझे और ख़याल किया कि बिलज़रूर ये आसमान से उतरे हैं। शाम के वक्त कई देसी आदमी कश्ती पर सवार करके जहाज़ के पास लाए गए। उन्होंने चंद किस्म का खाना बतौर ज़ियाफ़त कोलंबस को नज़र किया, जिसके सिले में पोथों के हार, छोटी छोटी घड़ियाँ और कुछ कम कीमत चीज़ें उनको दी गई। ये पहली मुलाकात थी जो नई और पुरानी दुनिया के बाशिंदों में 11 अक्टूबर 1492 ईस्वी को हुई। अभी माना पढ़ेंगे। सुराग, सुराग का मतलब है निशान या पता। सरबस्ता यानी पोशीदा। मुदव्वर यानी गोल। बीम मतलब खौफ। ये है जाफिज़ा यानी कि जान पैदा करना, ठीक है। नज़र यानी एक तरफ का सदका। मुनकशिफ यानी ज़ाहिर। इख्फा यानी छुपाना। वुज़रा यानी बहुत से वज़ीर। हलाकत बर्बादी। सदा मतलब आवाज़। मुज़दा यानी खुशखबरी। माइल यानी मुतवज्जा। अय्यार यानी मक्कार। मुतवातिर, मुतवातिर का मतलब है बर्बाद। नौवारिद, नौवारिद का मतलब है मुसाफिर। आज़िम बिल जज़म या आज़मे बिल जज़म, इसका मतलब है पक्का इरादा। वलवला यानी खुश। वसातत
यानी ज़रिया। ज़ख़ार, ज़ख़ार का मतलब है ज़्यादा ज़ख़ीरे वाला। सरगर्मी यानी कोशिश। उमक, उमक मतलब गहराई। नाजिल यानी उतरने वाला। बेकरा, बेकरा मतलब है निहायत वसी। अमिक, अमिक का मतलब है गहरा। मुसाफत, मुसाफत का मतलब है सफ़र। खोशा यानी गुच्छा। खोशा, खोशा मतलब गुच्छा। ज़ियाफ़त यानी मेहमान की देख रेख। तिलसिम, तिलिस्म है ये, तिलिस्म। तिलिस्म यानी तिलिस्म मतलब जादू। इनकिशाफ, इनकिशाफ का मतलब है ज़ाहिर होना। मवाज, मवाज का मतलब है मौजे मारना या मौजे मारने वाला। नारा यानी बुलंद आवाज़। उम्रा यानी मालदार लोग। ठीक है, आप यहाँ तक याद कर लेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में सबक नंबर आपको 26 पढ़ाएंगे। ठीक है।